देखो जी, पंजाबी का कोई चैनल आता है तुम्हारे घर पे? विच है? पीटीसी पंजाबी। अच्छा चलो पीटीसी ले लेते हैं। और कोई? पीटीसी पंजाबी नहीं, जोश नहीं, पीटीसी पसंद आया मेरे को। सबने पहली प्रेफरेंस क्या थी? पीटीसी पंजाबी। कौन कौन देखता है? उसमें दरबार साहब आता है डेली, ठीक है, कीर्तन गाने बोने भी आते ही होंगे, गाने नहीं आते? चलो बढ़िया। तो P फॉर प्रॉफिट, T फॉर ट्रेड डिस्काउंट, C फॉर कैश डिस्काउंट। ऑर्डर भी सेम रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। सबसे पहले एक ही चैनल है पंजाबी का। तो अगर आपको भूलना, अगर आप भूल गए कि सर पहले प्रॉफिट लेना है कि पहले ट्रेड डिस्काउंट कि पहले कैश, तो पीटीसी याद कर लेना। हमेशा पहले क्या होता है? पीटीसी। हमेशा पहले प्रॉफिट को क्या करते हैं? ऐड। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस, कैश डिस्काउंट को। सबसे पहले प्रॉफिट का मतलब, प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट हो गया। मैंने गुड्स खरीदे 10,000 के, उस पे प्रॉफिट लिया 5%, कितना प्रॉफिट आया? 500। फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज करें, कॉस्ट कितने की है? 10,000। इस पे प्रॉफिट में दे रहा हूं 10%, कितना परसेंट? तो प्लस 10% क्या आएगा? पहले प्रॉफिट लूंगा पहले ट्रेड डिस्काउंट लूंगा? पीटीसी बदलेगा नहीं कभी भी। अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो फिर क्या लोगे? ट्रेड डिस्काउंट। तो कितना है प्रॉफिट? 10%। इसका कितना हुआ? अब आंसर क्या आया? 11,000। ठीक है। अब जो ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज दी होगी वो 10,000 की नहीं लेंगे, वो आंसर निकालने की बाद जो आंसर आता है उसकी लेते हैं। बात पकड़ में आ गई? पहले प्रॉफिट ऐड होगा फिर आंसर आएगा, फिर ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज लेंगे वो माइनस कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा कैश डिस्काउंट उस पे निकालते हैं। अब इन दोनों का मतलब बताओ कि ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है और कैश डिस्काउंट का? 5% ट्रेड डिस्काउंट ले लेते हैं। गलत, कोई बात नहीं, मतलब देख नहीं आता हेजिटेट नहीं करना, मैं डांटता मतलब नहीं, कटिंग करना बच्चे इसकी। 6 से कटेगा ये, 7 से कटेगा नहीं, 6 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा ये, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। इवन टर्म्स है ना, इवन टर्म 2 से कटती है, 4 से कटेंगे, 8 से कटेंगे। काटो, तुम डिवाइड कटिंग करनी तेरे को आती है? कटिंग करना 8 से काट, 8 क्या आता है? 8 4 जा काटना। 8 से काट, किससे काट रहा है? 2 से पूरा काटते रहे, कट जब तक ना हो। हाँ फिर ये भी बहुत पूरा लेगी। अच्छा ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जिस टाइम हमने गुड्स बाय करे, जिस रिव्यू में हमें ट्रेड डिस्काउंट देगा वो होता है। और कैश डिस्काउंट होता है जब मैं कैश उसको पे कर रही हूँ उस टाइम पे वो मुझे। अगर मैं सेम टाइम पे गुड्स बाय करो कैश पे करो तो क्या होगा? फिर क्रिश साथ में रीड भी करना है, साथ में रीड भी करना है, पूछना भी जो समझना है। ठीक है बेटा, देखो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? ट्रेड करने में। चलो ये बिल्कुल गलत, बताने ट्राई मारो। यस, ट्रेड डिस्काउंट क्या है कि बल्क परचेज या सेल जब करते हैं तो क्या मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट। मैंने आपको ऑर्डर दिया कि 500 किलो गुड्स दे दो और उनका रेट है 10 रुपीज, तो कितने का परचेज हो गया? 5,000। आप मेरे को कहते हो कि भैया अगर आप 500 किलो की जगह 2,000 किलो का इकट्ठा ऑर्डर देते हो तो मैं आपको 5% का क्या दूंगा? ट्रेड डिस्काउंट। इसको क्या बोलते हैं? बल्क परचेज पे डिस्काउंट। अगर मेरे पास पैसा होगा और मेरे पास रखने की जगह होगी, वेयर हाउस या गोडाउन तो होगा, तो मैं खरीदूंगा कि नहीं? मेरे को देखो, मेरे को आगे तो सेम रेट में बिकना सेलिंग प्राइस है, पर खरीदने मेरे को क्या मिल गया? 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके पास पैसा नहीं है, इसको नहीं मिला, मेरे पास पैसा है, मेरे को मिला क्योंकि मैंने ज्यादा खरीदा, मैं 5% डिस्काउंट मिला, वो मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन गया कि नहीं बन गया? बात पकड़ में आई? दिखेगा तो उतने का इतने का दिखेगा, पर खरीदने में मेरे को फायदा हुआ क्योंकि मैं अमीर हूं और मेरे पास गोडाउन है और मैं स्टॉक ज्यादा कर सकता हूं। तो हर डीलर के पास ये होता है कि भी अगर ज्यादा खरीदने की जगह है और रखने की जगह है और पैसा है तो आपको क्या मिलता है? बल्क परचेज करने पे
आप नॉर्मल शॉपिंग भी जाते हो, बोलते हो ना एक बाय वन गेट टू होता है, लेकिन बहुत सारा अगर 5,000 का सामान लोगे तो आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलता है, बाकी उसको क्या बोलते हैं, बल्क में खरीदने पे डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। देन व्हाट इज दिस कैश डिस्काउंट? जल्दी पेमेंट करने का कैश डिस्काउंट है। कोई आप कोई स्कूटी लेने जा रहे हो, कैश में आप पेमेंट कर देते। मान लो मैंने बोला, उसने बोला कि 2000 किलो गुड्स लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट। मैंने वो तो अवेल कर लिया, पर मैंने पेमेंट नहीं करी। मैं उसको बोलूंगा पेमेंट में दूंगा 2 महीने बाद, ठीक है। अब पहले इसको माइनस करते हैं, इसका 5% किसका निकालूं, इसका निकालूं कि इसका निकालूं? 11 का कितना आएगा, 550 आएगा। कितना आंसर आया? हो गया बच्चे, जाओ बेटा मैथ्स ठीक करानी पड़ेगी, पर एक्स्ट्रा बैठ की होगी, ठीक है। पर बोलो 10th की पढ़ाई करते करते एलसीएम इंटीजर्स वगैरह तेरे को आते हैं? -3 -2 कितना होता है, क्या आंसर क्या आता है? हाँ बस ठीक है, जा देख ही लिया। तेरी मैथ्स इंप्रूव हो रही है, थोड़ा सा रेगुलर हो। अगर आरजा को देख, उसको देख, उतनी इतनी मेहनत करेगी ना तो 90+ लाएगी तू। मेरे को तेरे में वो दिखती है आरजा, पर वो तू रेगुलर नहीं है और डेडिकेटेड नहीं है। बस तेरी मैथ्स इंप्रूव हो रही है, बेसिक के 4-5 बच्चों में तेरी इंप्रूवमेंट उससे ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। पर तू ना जिद पे नहीं आ रही कि हाँ बस वो जिद पे आगे चल गई, बस ये फर्क है। वो 15-15 घंटे मैथ्स पढ़ रही थी, वो फोड़ा उसने, समझा? उसके भी एकदम मैजिक नहीं हुआ, 4 महीने लगे अगली को, पर 4 महीने जिद पे थी कि मेरे को करनी है। मेरे को किसी ने बोल कर दिया कि तेरे बस की नहीं है मैथ्स, उसने जिद पे करके दिखाया, फोड़ा, और आज अपनी मैडम को फोड़ के दिखाएगी, देखिए स्कूल में, समझ रही है। तो तेरी मैथ तो इन बेसिक की वजह से इंप्रूव है, स्टैंडर्ड से कम है, पर वो दिन दूर नहीं है अगर तू बहुत मेहनत कर लेगी तो एक को क्रॉस कर सकती है, मैं गारंटी कह दूँ। तू करना बेटा मेहनत, मैं तेरे साथ हूं ना। तू करती क्यों नहीं? तो आती है फिर नहीं आती, फिर आती है फिर नहीं आती, ऐसे नहीं चाहिए मेरे को। अब मेरे को रेगुलर चाहिए, तू 4:30 का टाइम फिक्स करो, फ्री होता हूँ उस टाइम। इस टाइम बिजी रखो तो बिजी, इनको पढ़ाऊँ तेरे को पढ़ाऊँ। 4:30 आज डेली आ, साइंस घर पे लर्न कर, डाउट मेरे से ले, वीडियो देख कर कुछ कर, मैथ्स मेरा बैठ के पढ़, एक ही चीज करा दूंगा मैं। मेरे को पता है 80-90 पक्का आएंगे, पर तू जिस हिसाब चल रही है 6-90 रह जाएगी। तो एक बच्चे के 90-80, मैं 90-80 लिया बहुत है मेरे लिए। 60 के ऊपर तो खुश है। एक तो मोटे सिंह के बच्चों की ना मेंटालिटी खराब है, 60 आगे बहुत तो है। आज मैंने बेसिक लेके ले ली ना, तो बेसिक ले, पर मेहनत कर। बेसिक में अब तेरे बेसिक भी है तो खाली एनसीईआरटी करनी है, 10 बार एनसीईआरटी करो 90 अपना पाएंगे। पेपर तो एनसीईआरटी से आया था ना, सारा एनसीईआरटी, सारे तो बेसिक बैठे यहाँ पे, सारा एनसीईआरटी से आता है, ठीक है। ऑब्वियसली ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। अब ध्यान से सुनो, मैंने इससे डिस्काउंट ले लिया, अब मैंने इस बंदे को कितनी पेमेंट देनी है? मैं कह रहा हूँ 2 महीने बाद दूंगा। कहता ठीक है, फिर ये बोलता है आगे से कि भैया एक काम, इसको कैश की जरूरत है, कहता भैया कुछ तो कैश करा दो। मैं बोले मैं तुमको 2 महीने दूंगा, 2 महीने दूंगा, मेरे को क्या। कहता काम करता हूँ, अगर आप मेरे को कैश अभी देते हो या विदिन 14 डेज देते हो, कितने दिन? विदिन 14 डेज या इमीडिएटली, या क्वेश्चन में लिखा होगा विदिन 7 डेज टर्मिनोलॉजी में, या विदिन 14 डेज 2 हफ्ते, ये कोई क्वेश्चन में दिया होगा, ये फिक्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज रहेगा। अगर वो प्रोप्राइटर कहता है या कंपनी का ओनर कहता है या डीलर कहता है अगर तुम मेरे को 14 डेज में पेमेंट दे तो ये वाली, तो मैं आपको 10% या 2% या 1% या ये भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। बात समझ में आ गई? अब मैं अगर विद इन 14 डेज पेमेंट कर देता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? बात पकड़ में आ गई? और अगर नहीं करता तो मेरे को यही पे करने पड़ेंगे। पर क्वेश्चन क्या बोलेगा? क्वेश्चन बताएगा कि सोहन ने बोला इफ मोहन को कि मोहन इफ यू विल पे मी विद इन 14 डेज आई विल गिव यू एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 5% या 10% लेके चलते हैं, ठीक है। तो आगे लिखा होगा सोहन फेल टू पे या डिड नॉट पे विद इन 14 डेज, मतलब हमने यही तक खत्म करना है। क्वेश्चन ये बोलेगा नहीं कि आपको कितना देना, आपको खुद आइडिया लगाना है। फिर कई बार आएगा सोहन पेड ₹5,000 ओनली विद इन 15 डेज। अब देने कितने थे? 10 450, दिए कितने? 5,000, आधे नहीं दिए, कितने दिए? तो 5,000 पे मेरे को कैश डिस्काउंट मिलेगा। मैंने 5,000 दिए ना विद इन 15 डेज। सर पर अगर मैं 14 दिन के अंदर 1,000 दूं उस पर डिस्काउंट मिलेगा। तो 1,000 क्वेश्चन में लिखा होता है ना,
क्वेश्चन कहता है कि आप जितनी पेमेंट दोगे 14 डेज के अंदर आपको डिस्काउंट देंगे उसमें। हाँ, कई क्वेश्चन में लिखा होगा कि पूरी पेमेंट ही चाहिए, फिर आप आधी दे नहीं सकते ना, पर क्वेश्चन में कई बार लिखा होता है उसने हाफ पेमेंट कर दी, अगर हाफ पे किए या 10 के या 5 कर दिए 8 कर दिए, उसको उस अमाउंट पे क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। मान लो मैं पेमेंट करता हूँ इसको 5000 रुपीज, कितनी? विद इन 14 डेज, तो मेरे को मिलेगा डिस्काउंट कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। कितने में मिलेगा? 10 450 में कि 5000 पे? तो 5000 पे करने पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 10% मान के चलते हैं, कितना हो गया? 500। तो मेरे को सिर्फ कैश डिस्काउंट मिलेगा 5% ऑन 5000, 5% ऑन 5000, दैट इज 500 रुपए। इतना मेरे को क्या मिल गया? डिस्काउंट। क्या? 10% हो गया, ठीक है। अब ये कितना आ गया? 9950। इसमें से पेमेंट कितनी कर चुका हूं मैं? 5000 में ऑलरेडी पे कर चुका हूं। मैं पे कितना करूंगा? एक तो ये नोट कर लो। अब इसकी जनरल एंट्रीज कैसे होती है? नॉर्मल करो, नोट्स में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक शर्त है जी, आप समझ आया कंसेप्ट क्या हो रहा है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री देखो, ये प्लस है, ये माइनस है। शर्त क्या है कि जो इसको प्लस करके आंसर आता है उस पर ट्रेड डिस्काउंट, माइनस करके आंसर आएगा उस पर कैश डिस्काउंट। लेकिन ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये टिक, जर्नल के अंदर प्रॉफिट का अलग से कॉलम नहीं होता, ना शो करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट भी शो नहीं करते, बट कैश डिस्काउंट शो करते हैं। कैश डिस्काउंट शो करते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो आज के बाद जो भी आपका डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, फुल सेटलमेंट आए जैसे मर्जी आए, वो कैश डिस्काउंट होगा। प्रॉफिट को और ट्रेड डिस्काउंट जनरल एंट्री में शो अलग से प्रॉफिट के नाम पे या उसके नाम पे शो नहीं करते। हमने ये आंसर निकाला, माइनस कर दिया प्रॉफिट, प्लस कर दिया प्रॉफिट, फिर क्या कर दिया? डिस्काउंट। आंसर कितना है? ये सीधा ये अमाउंट लिखा जाएगा। मतलब ये ऑलरेडी हमने क्या कर दिया? रफ में शो कर दिया। ना ये अमाउंट आएगा जनरल में, ना ये आएगा, ना ये आएगा, किसी नाम से डायरेक्टली कौन सा अमाउंट आएगा? ये। इस अमाउंट में प्रॉफिट एडजस्टेड है, ट्रेड डिस्काउंट एडजस्टेड है, बट कैश एडजस्टेड नहीं है। तो ये आएगा और ये आएगा और ये आएगा। जब कराऊंगा समझ आ जाएगा। मतलब ट्रेड डिस्काउंट और प्रॉफिट एंट्री में अलग से प्रॉफिट के नाम टू प्रॉफिट बाय प्रॉफिट करके नहीं लिखते, डायरेक्टली क्या लिखते हैं? डिस्काउंट। ये शो करते हैं, ये शो नहीं करते। क्वेश्चन कराता हूं ना अभी तो ना कोऑर्डिनेट का 1.5 घंटे का है। कौन सा टाइम? उस टाइम दिक्कत क्या है? तो वो तो मेरे पास आने के बाद पहुंच जाएंगे। दिक्कत बता पहले, जनरल दिक्कत बता। क्या स्कूल से कितने बजे आती है? 2:15। तो 3:30 आने में क्या दिक्कत है? बहुत टाइम है, सोना होता है तेरे को। बेटा 8:30 ना एक कम का टाइम है, वो ट्यूशन के भी वापिस आ रहा मेरे पास। मैं 2 बच्चे कैसे सिखाऊंगा? उसकी मैथ भी बहुत वीक है, तेरी भी वीक है, तो मैं हाथ पकड़ के सिखाना पड़ेगा। 2 बच्चों को कैसे हैंडल करूंगा? आगे भी तो पढ़ाना है मेरे को। साढ़े 3 तेरे को टाइम दिया, 4:30 जसनीत को दिया, 5:30 खुशी को दिया है, 8:30 एकम को दिया है, बच गया 7:30 ये वाला टाइम। ये अभी वो नया बच्चा है, इसको बात करता हूँ। अगर ये मान जाता है कि मैं 7:30 आने को तैयार हूँ, तो तू 7:30 बैठ जाए, वाले टाइम, ये वाला टाइम ले ले तू। ये टाइम में कोई दिक्कत नहीं मेरे को। यहाँ तो 10th का बच्चा बैठा भी नहीं हुआ, समझ आ रही कि भाई? अगर उससे बात करके देखता हूँ उसकी तो मैथ सभी ठीक है कि नहीं देखनी पड़ेगी मेरे को। वाई आर नॉट नोटिंग नाउन? सॉरी है। लाइट ऑन कर भी। एक मिनट रुक, नहीं लाइट नहीं ऑन कर रहा बगरा अभी, ठीक है? अरे इसकी लाइट तो आने लिए कुछ खास मजा नहीं आ रहा, पता नहीं।
नहीं, क्वेश्चन कराता हूँ ना बेटा, सर एक बार तो रिपीट करिए। क्वेश्चन कराता हूँ ना मेरी माँ। अरे ये वाला क्वेश्चन एक बार बोलते हैं। बेटा पहले आपको एक अमाउंट दिया होगा, उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर क्या डिस्काउंट माइनस करेंगे, सिंपल। ऊपर कर ये है सर। और क्या बोला मैंने, इतनी बड़ी कहानी रिपीट करने में बहुत देर लगती है मेरे को। तुम्हारे मुंह में क्वेश्चन का है? अरे है वो इलस्ट्रेशन करके नहीं वो मेरे को जो करानी है वो मैं अलग कराऊँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर निकालेंगे 22। मेरे को आ रही नींद, ये कौन सा है? आज मैं जल्दी उठ गया था, ये रीत बताने का तो मैं फिर कुछ भी करूँगा। ऐसे इतना बड़ा इसमें सिर्फ आपको यही आएगा, 22। शैर रबिट और छोड़ो ना, क्या पूछ रहा हूँ। कल सेंटर खुलेगा 2:30 बजे, आरजे आएगी 2:30 बजे। और मेरी माँ अगर स्कूल चली गई बाई चांस, मैं तो मैसेज दे के जाइयो, मैं 2:30 बजे बैठो, आएगी अब आएगी अब आएगी। 22 आ जाओ। कितने बजे? हाँ उसको आएगी ना, तुम दोनों इकट्ठे आगे सिर पे फोड़ो मेरे डंडा। ओके नो प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 22, न्यू बुक के हिसाब से 2000 कौन सा साल है ये वाला? अच्छा ये अरे वीडियो बंदी है, 10 साल के बच्चे देखेंगे अपना घूमते रहेंगे। आज तो 23-24 से तो हुआ, गरीब आदमी हो। क्या? परचेज फर्स्ट पार्ट। सुन दिया? लायक लायक बच्चे मेरे पास आगे बैठ जाते हैं, मेरे को गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे भी गया है वो, वही बैठ रहा है, दिखना बंद हो गया मेरे को। सर मेरे को भी हो गया। हाँ ये अच्छी बात है। ये क्या है? इसमें नहीं दिए सॉल्यूशन, क्या होगा? कुछ ना मैं कुछ और देख रहा था, पता नहीं क्या उल्टा सीधा दिया। चलो छोड़ो। देखो जी, परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस कितना है? 20,000 फ्रॉम, हमारी कंपनी का नाम क्या है? आरके, मतलब हम आरके होंगे, ठीक है। परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस कितना है? 20,000। लिस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस, एक ही बात होती है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? अगेंस्ट चेक पेमेंट, बस। और कुछ है? कोई प्रॉफिट दिया है? अब सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे एक वर्किंग नोट। बेटा अकाउंट्स में रफ वर्क को बोलते हैं वर्किंग नोट, और उसके मार्क्स होते हैं। ये कहाँ बनाएंगे? अगले पेज पे बना लो ना। फॉर्मेट में कैसे फॉर्मेट में नहीं, तो रफ वर्क है, पर अकाउंट्स में रफ वर्क के मार्क्स मिलते हैं? बोलते हैं। वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, मार्क्स नहीं मिलते, पर नाम लेने के मार्क्स करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड। और ये फेयरली बनता है। आप बताओ लिस्ट प्राइस कितनी है? कितनी है? क्या भी प्रॉफिट है? क्या है सिर्फ? कितना? बेटा ऐसे लिखना पड़ेगा। कितना हुआ? कितना हो गया? पेमेंट कितनी करनी है मैंने? पैसा आ रहा है जा रहा है? किस लिए? परचेज के लिए। तो अब ध्यान से देखो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, मैंने कहा ट्रेड डिस्काउंट वर्ड, प्रॉफिट वर्ड जनरल में नहीं आता। कोई कैश डिस्काउंट को बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, इसको नहीं बोलते, ये अकाउंट में आता ही नहीं। अगेंस्ट चेक, हम पेमेंट दे रहे हैं,
पूरा का पूरा 16,000 और पूरा का पूरा 16 खत्म। कोई ट्रेड डिस्काउंट मैंने शो किया यहाँ पे? मैंने ऑलरेडी कहा था ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो लिखा जाता है। ट्रेड डिस्काउंट और प्रॉफिट के बाद जो आंसर आता है ना, वहां से शुरुआत करते हैं जर्नल एंट्री की। उससे पहले का सामान सिर्फ माइनस करना है, लिखना, वहां पे शो करना। कैश डिस्काउंट कहा था, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, कैश डिस्काउंट सो जाती बीच बीच में। कोई डाउट? ना ट्रेड डिस्काउंट शो करना है ना प्रॉफिट, उसके बाद का शो करना है। अभी आपका फॉर्मूला क्या है? PTC, ये क्रॉस टिक, आगे चैप्टर रहेगा GST, वो बन जाएगा PTCG, GR हो जाएगा उसमें GST। ये अच्छा था। बेटा पहले अपना काम तो कर लो, क्यों डरा रहा है बच्चों को? वर्किंग नोट नंबर 1 जैसा ये है रोमन नंबर्स में। अच्छा हाँ, ये वही बात है ना कि जो प्रॉफिट होता है वो हेड वाले चीज दिखाते हैं। प्रॉफिट को कोई प्रॉफिट अभी तक किसी एंट्री में लिखा तुमने वर्ड? नहीं लिखा, वो अलग से ऐड होके आता है। यस यस यस। अब अगला पार्ट, परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस कितनी है भैया? माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? 15%। 30,000 कितना हुआ? 17,000। लेकिन नीचे कैश लिखेगा। हाँ, क्योंकि एंट्री क्या है? परचेज टू कैश। समझ आ रहा है? परचेज अकाउंट की परचेजेज अकाउंट। और मैं नरेशन नहीं लिख रहा, आपने लिखते रहना। अरे इतनी जल्दी जल्दी ओरल काम है ये तो। तुम स्केल से लाइन नहीं खींच रहे हो, मैं तो क्वेश्चन कर ही जा रहा हूँ। अरे ऐसे करो, खत्म करो, जल्दी करो। अभी तो मैंने ये कराया, जब मैं वो कराऊंगा ना आगे के चैप्टर्स में, ऐसे ये भी लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं? ये देखो, ये लिखूंगा मैं, लेकिन तुम आज पढ़ चुकी, तुम्हें पता परचेज ही आता है बेटा। यही सब रिपीट होना है पूरा साल। कुछ ये नहीं कि चैप्टर बदल जाएगा, परचेज को हम परचेज कर देंगे, परचेज ही रहेगी ना वो तो जिंदगी भर यही वर्ड लिखने पूरे अकाउंट में। बाद में कौन लिखे परचेज? ये हो गया परचेज, ये बन गई परचेज रिटर्न। बहुत अच्छा, पता लग गया मेरे को। हाँ अच्छा, ये नहीं, अलग से नंबर सेम डालो ना। नहीं, अलग से कहीं भी लिखो, लेकिन नंबर सेम डालो। अगले पेज कहीं भी लिख लो, इससे इसका लिंक नहीं है तो मैं बना रहा हूँ साथ में। हाँ तो मत बना भाई, मार्क्स कटवा लियो। आगे, परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस कितनी है? और अमृत से डिस्काउंट कितना मिला? ट्रेड डिस्काउंट। अब इसमें क्या करेंगे? एंट्री जल्दी बताओ। 2 पहले अमाउंट कितना? 20,000। 30,000 का 20% कितना होता है? कितना बना? 2 ना कैश लिखा ना बैंक टू अमृत आएगा, उधार है ये, अमृत आएगा। ये बैंक, ये कैश, अमृत, क्योंकि भाई साहब अमृत का नाम लिखा है, क्रेडिट द गिवर। कहीं लिखा है कि उसको कैश दे रहे हैं हम? जब नाम और कैश आता तो किसको इम्पोर्टेंस देते हैं? कैश को। जब खाली नाम आता तो क्या होता है? नाम। अकाउंटिंग क्वेश्चन करके आए ना तुम। अगली एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम हरि एंड कंपनी, लिस्ट प्राइस इतने, फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। गुड्स कितने के है? मिले कितने के? परचेज किए, सेल की है? कोई फायदा हो नुकसान? फायदा हुआ। परचेज किया है, 40 के गुड्स कितने के मिल गए? डिस्काउंट 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 डिस्काउंट। कौन सा, कैश है कि ट्रेड है? फॉर कैश लिखा है, कहीं लिखा है ट्रेड डिस्काउंट? फिर अब बताओ क्या एंट्री होगी? डेबिट कितना? गुड्स कितने के है? 40 के है ना। टू कैश अकाउंट 35 और डिस्काउंट रिसीव्ड। पैसा कितना दे रहे हो? 35। पैसा आ रहा है, जा रहा है?
अब देख बलमीत की एंट्री होनी शुरू होगी। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना। अब एक बात जिंदगी भर याद रखना, जब भी डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड आता है हमेशा साथ में कैश या बैंक चिपका होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कैश ऊपर है डिस्काउंट नीचे, ऐसा कभी नहीं होता। जहां पे अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी साथ ही आएगा, अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, अलाउड होता है। लेकिन वो कैश क्या आ सकता है बैंक, बंदे के नाम का कैश डिस्काउंट कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उधार पे कैश डिस्काउंट मिलता ही नहीं है। डिस्काउंट तब मिलता है जब पेमेंट करते हैं या फुल सेटलमेंट आती है। पेमेंट करते हुए लेते हो ना, कभी ऐसा हुआ है कि हाँ भाई तू मेरे को 5,000 देने हैं, मेरे को 40,000 दे दी, फुल सेटलमेंट हो गया, तो दूंगा तब बात होगी कि खाली फोन पे बात होगी। जब तक पे नहीं कर ट्रांजेक्शन हुई है कोई, तो डिस्काउंट अलाउड वर्ड हो या डिस्काउंट रिसीव्ड, हमेशा साथ में ना ये पेयर चलता है हमेशा, ध्यान रखना। ये सेम पेयर कहां चले जाएगा, यहाँ बस, और रिसीव्ड का क्या बन जाएगा, अलाउड बन जाएगा। मतलब डिस्काउंट अकेला कभी नहीं आता, साथ में कैश या बैंक होना जरूरी है। जो कैश बैंक होगा डेबिट क्रेडिट, वो डिस्काउंट भी होगा डेबिट क्रेडिट रिस्पेक्टिवली, कभी अकेला नहीं आ सकता ये बेचारा। डिस्काउंट का वजूद कैश के बगैर या बैंक के बगैर नहीं है। बता भी बलमीत, गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत ऑफ लिस्ट प्राइस रिटर्न। अमृत से गुड्स लिए थे, उसका लिस्ट प्राइस कितना है, नीचे आएगा। अब अमृत को कितने के गुड्स वापस कर रहे हो। तो जब अमृत से गुड्स लिए थे ये वाले, ये कितने के लिए थे, ये लिए थे हमने नंबर 3, हमने लिस्ट प्राइस ली थी 30,000 और इसमें क्या दिया था, ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट था, 20%। तो कितना माइनस किया था। अब जब 10 के गुड्स वापस कर रहे हो, ये लिस्ट प्राइस दिया है कि ये वाला प्राइस दिया है, तो जब वापस कर रहे हो तो डिस्काउंट भी तो वापस करना पड़ेगा। जब खरीदते वक्त डिस्काउंट मिला तो जब वापस करो डिस्काउंट के पैसे वापस नहीं करोगे। तो 30,000 में से 10,000 की गिनती है। तो अब 30,000 के गुड्स में डिस्काउंट कितना मिला था, 6,000, 20%। तो 10 के लिस्ट प्राइस में कितना डिस्काउंट बना, 20% ऐड करेंगे ना, एंट्री करनी। अमृत 10,000 का कितना हुआ, 12,000 हो गए। लिस्ट प्राइस कितना, 10,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट अच्छा 20%, कितना हुआ, माइनस भी करेंगे सर, प्लस करेंगे ना हम देंगे इसको। अरे यार मेरी बात समझो, 9500 आया। अब उसको हम कितने के गुड्स वापस कर रहे हैं, बेटा हमारे पास जो गुड्स पड़े हैं ये डिस्काउंट काट के पड़े हैं, डिस्काउंट बेटा गुड्स डिस्काउंट काट के पड़े हैं ना। गुड्स 30 के लिए, लेकिन अकाउंट में कितने लिखे, 24 के, डिस्काउंट काट के। मेरे लिए अब कॉस्ट प्राइस ये नहीं हुआ, मेरे लिए कॉस्ट प्राइस कौन सा हुआ, ये हो गया। तो जब वापस करूंगा तो लिस्ट, ये बेटा कॉस्ट, क्या बोल रहे हैं अभी आपने क्या, मैंने 30 के गुड्स लिए, मैंने अपने अकाउंट में कितने के लिखे, 24 के, मतलब कॉस्ट प्राइस ये हुआ कि वो हुआ, कॉस्ट प्राइस। तो जब वापस करूंगा कॉस्ट प्राइस के गुड्स एंटर है, कॉस्ट प्राइस पे करूंगा ना, 24 पे करूंगा ना, तो 24 कैसे डिस्काउंट काट के था ना। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी ना। ये क्या निकली, कॉस्ट प्राइस निकली बेटा, ये डिस्काउंट माइनस करके आया था। इसमें से 3 हिस्से कर दे अलग अलग, 10 अलग कर दे, 10 अलग कर दे, 10 अलग कर दे, 30 में से 6, 10 में से कितने हुए, ये डिस्काउंट गलत निकाला है हमने। वही मैं कह रही हूं, क्या किए सर, वही तो हाँ। और 12 आपने का डिस्काउंट वापस करना तो 12,000 नहीं आएगा। बेटा डिस्काउंट वापस हो तो रहा है अपने आप। मेरे पास गुड्स कितने के पड़े हैं, 10 के पड़े कि 8 के पड़े हैं, 8 के पड़े हैं। अच्छा ठीक है 24, मैंने 24 के लिखे थे ना। 30 का 1/3 कर कितना हुआ, 10, हाँ। इसका 1/3 कर कितना हुआ, 8। अच्छा तो जब मैंने गुड्स खरीदे 24 के, तो वापस भी 24 करूंगा ना। अगला क्या बोलेगा, भाई गुड्स खरीदते वक्त तो तूने कम करवा दिया पैसा, वापस करते वक्त मेरे को 10 के देगा, नहीं ना, उसको वो अच्छा, उसका नुकसान नहीं जाएगा, हमारा नुकसान हमारा भी तो होगा। ठीक है समझ आया। बेटा लिस्ट प्राइस पे खरीदते वक्त डिस्काउंट लिया था, तो रिटर्न करते हो डिस्काउंट वापस नहीं करोगे। अपडेट तो क्या है बेटा ये एंट्री अमृत की थी, क्वेश्चन में था 20%, तो 5th एंट्री बोल रहे अमृत को गुड्स वापस कर रहे हो। तो जब अमृत से लिए थे 20% था, दोबारा लिखने की जरूरत 20% क्वेश्चन में,
वो थर्ड एंट्री में ऑलरेडी बताया 20%, तो वापस कितने करोगे? जब भी परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न आएगा, आपको डिस्काउंट का परसेंटेज नहीं दिया होगा, वो कहां से ढूंढोगे? ऊपर की एंट्री से। नहीं समझ आ रही है? परचेज रिटर्न सेल रिटर्न में अमाउंट नहीं होगा डिस्काउंट का। क्यों? क्योंकि जब वो खरीदना वहां लिखा हुआ ऑलरेडी, उसी परसेंटेज पे क्या करोगे? माइनस। बेटा खरीदते वक्त माइनस, दोबारा से माइनस। कितना आंसर आया? Very good. अमृत डेबिट कितने से? परचेज रिटर्न या परचेज रिटर्न एक ही बात है। परचेज रिटर्न, इसका सिनोनिम क्या बताया था मैंने परचेज रिटर्न का? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न, ये गुड्स हमारे गोडाउन से जा रहे हैं कि आ रहे हैं? जा रहे हैं। परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, ये लिख लिया? लिखो फिर, वेट कर रहा हूं बेटा। वो नरेशन में आ जाएगा ऑलरेडी। नरेशन क्या लिखोगे बेटा? ट्रेड डिस्काउंट नहीं शो करते, बताया है। लेते वक्त शो किया था कि 30 के गुड्स वर्किंग नोट में आया। और नरेशन क्या लिखोगे? गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 रिटर्न टू अमृत, मतलब यहाँ 10 है, यहाँ पे 8 है, मतलब 2000 क्या होगा ट्रेड डिस्काउंट? हाँ तो वो छोटी करके लिखोगे ना, इतनी बड़ी लिखोगे। गुड्स ऑफ 10,000 रिटर्न टू अमृत, बहुत है। नरेशन का मतलब एक आइडिया देना मैम को। इस सेम टू सेम नहीं देखते, थोड़ी शॉर्ट में कर देते हैं, ठीक है? ये मिटाओ कि ये मिटाओ? कुछ भी ना मिटाओ। कह रही कुछ नहीं मिटाओ, बैठ जाओ आराम से, आप जान खा लिया आपने। मेन जगह भी चल रहा है अब तो। पारुल, पारुल का बड़ा अच्छा नाम है यार, और मेरे को किसी की याद आ गई इसलिए। पारुल सोल्ड, अरे वो मेरी फ्रेंड थी यार स्कूल में। सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस कितने का है? इस पे ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है पारुल को? अब ये बेच रहे हैं खरीद रहे हैं? बेच रहे हैं। ये देखो बलमीत की एंट्री है, ये सही। नेहल तेरी ठीक थी? क्या किया उन्होंने? परचेज कर दी, सोल्ड है। वो एकदम से बहुत सारी परचेज थी ना, एकदम सोल्ड आ गया। चलो अगली एंट्री बताएगा मनप्रीत सिंह। सोल्ड गुड्स टू अमन, लिस्ट प्राइस 30,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% अगेंस्ट कैश। अरे अगले को कैश अकाउंट से क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट शो अमाउंट कितने का है? 30,000। उसका डिस्काउंट कितना हुआ? 3,000। तो कितने देंगे? 3,000 नहीं, माइनस करके। भगवान करे तुम किसी डिस्काउंट वाली दुकान पर जाओ ही ना, तुम तो डिस्काउंट ही कैलकुलेट करते रहोगे। हम जाते हैं ना शॉपिंग करने ऑफ सीजन में, कपड़े लेते हैं, तो वो बोलता है कि इसकी प्राइस है 4450, ब्लेजर लिया 4450, इस पे 10% डिस्काउंट है। वही यार लगे 450 डिस्काउंट है, लगभग 450 क्या पड़ेगा? 4,000 का पड़ेगा। आइडिया लग जाता है, तुम 100 रुपए निकालोगे डिस्काउंट, अगला खुश। हाँ मेरे कैलकुलेटर है ना जेब में, वो खुद बताएगा। आप जिनको नहीं आता क्या बोलते भैया कितना पड़ेगा लेस होके, खुद बताते हैं भैया, भैया के भी डाल दो। वैसे मैं उनके स्टूडेंट है, पर आप बताओ। सोल्ड गुड्स टू पवन, एंट्री बता अमाउंट। एक मिनट, गलत भैया। कहाँ लिखा है बैंक, कहाँ लिखा है चेक? नहीं बोला, कहीं लिखा है कैश, कहीं लिखा है बैंक। पवन डेबिट टू ऑलरेडी के डिस्काउंट माइनस करके। नाइन्थ एंट्री, सोल्ड गुड्स टू यामिनी, लिस्ट प्राइस इतने,
हाँ यस सर। लिस्ट प्राइस कितना है 25 और डिस्काउंट कितना मिला है? 2000। कहीं कैश लिखा है? कैश डिस्काउंट है। कहाँ लिखा है कैश? कहीं लिख, देखो एंट्री नंबर 4 पढ़ो, उसमें लिखा था कैश, फॉर कैश, 4th एंट्री पढ़ो, अगेंस्ट कैश। है ना? यहाँ लिखा कैश, तो ये कौन सी अमाउंट है? ये ट्रेड डिस्काउंट ही होगा। तो अब क्या एंट्री करोगे बताओ? यामिनी डेबिट टू सेल्स। कोई डिस्काउंट अलाउड वगैरह वर्ड, क्योंकि पेमेंट अमाउंट कितना आएगा? 25 की 23। ये ट्रेड डिस्काउंट है, पहचान गए? अगर कैश होता तो लिखता ना कैश या बैंक। मनप्रीत ने क्या समझ नहीं आया? एक बार पेमेंट, मैं बता रहा हूँ, एक बार पेमेंट बैंक से करी, एक बार कैश से करी, एक बार करी नहीं क्योंकि नाम आ गया, अब दोबारा कहीं कैश लगा तो भी नाम आ गया, पेमेंट करी नहीं। वेट भी कर रहे हैं आप। हाय हाय, सिंपल सिंपल एंट्री है। देखो एंट्री तो पुरानी है, कंसेप्ट एंट्री पुरानी, अमाउंट में है, बस अमाउंट जो है। नाम भी तो है। सर एक्चुअली कैसे होगी? वही ऐसी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% डिस्काउंट टू भूपेश। अरे इतना आसान है। चलो कौन सी एंट्री है? 10th वाली। देखो लिस्ट प्राइस बताओ। क्वेश्चन अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है? आगे क्या लिखा है? कॉस्ट प्लस 20%। कॉस्ट प्लस प्लस क्या होता है? पीटीसी में प्लस क्या होता है? तो प्रॉफिट की बात हो रही है ना, जरूरी प्रॉफिट लिखेगा, प्लस लिख दिया उसने। ये लो प्लस प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है 20%। बेटा? ये लिखना पड़ता है, मार्क्स है इसके भाई। कितना हुआ हो गया मेरा? 20 है, 2 नहीं है। 12,000। हाँ कितना हो गया? अब माइनस क्या करना है? ट्रेड 10%। कितना है? 1200 में माइनस कर दो। कितना हो गया? कितना आ गया? 10,800। यस करो एंट्री। ना प्रॉफिट शो करना होता है, ना ट्रेड डिस्काउंट शो करना होता है, सीधा क्या शो करेंगे? बॉडी चेकअप। इस टाइम स्पैम होते हैं ना, आधी रात को बॉडी चेक कराऊंगा। आओ जी, बीपी चेक करो, मेरा शुगर चेक करो। क्या एंट्री करेंगे बताओ भाई? पुअर, जल्दी। बड़े जब नींद आती है ना, फिर जोर से बोलना चाहिए, सब नींद ले जाती है। यस, आज की सारी एंट्री है ना बलमीत बता रही है भाई, मजा आ रहा है। मैं कह रहा हूँ मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है आज। बलमीत अमाउंट बता जल्दी जल्दी। 1200 माइनस ट्रेड डिस्काउंट। 10,800। हाँ, ना प्रॉफिट दिखाना है ना ट्रेड डिस्काउंट, तो अमाउंट कौन सा आएगा? इसको ट्रेड डिस्काउंट से अमाउंट पे निकालते हैं। क्वेश्चन ने खुद बोला है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस ट्रेड, साफ साफ बोल रहा है। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बस जरा 2% आ गई, खत्म। कहाँ है कैश डिस्काउंट? यहाँ पे है। ट्रेड डिस्काउंट मैंने मना किया, नहीं दिखाते। पी मैंने मना किया। बस ऑर्डर सीखना, पीटीसी का ऑर्डर आ रहा है ना, कोई ट्रेड डिस्काउंट पहले ले लो। सर अगला है बैंक। सोल्ड गुड, मेरे को तो बनने दे। परचेज लिस्ट प्राइस कितनी है? सर लिस्ट प्राइस है हाँ 50,000। 50,000। मैं लिख लिख के करूंगा, गार्गी ने और बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखनी होगी। सोल्ड एट अ प्रॉफिट, पहले क्या करूंगा? प्रॉफिट आ गया हमारा 25%। हाँ 25% बताओ कितना हुआ इसका? 50 का। देखो एक 10% में क्या करते हो? डिवाइड बाय, एक जीरो डालते हो। 20 में डिवाइड बाय 5 कर दिया करो। अरे 20 में डिवाइड बाय 5 कर दो। सुन ले, 10% में क्या करते हो? एक जीरो डालते हो। 20 में डिवाइड बाय 5 कर दो, या जीरो डाल के इंटू 2 कर दो। 25 में डिवाइड बाय 4 कर दो, डिवाइड बाय 4। इसको करो 4 से डिवाइड, कितना आएगा आंसर? 12,500। 25% क्या होता है? 1/4 होता है भाई। 1/4 कर दो उसका। वेट करो, पहले मेरे को क्वेश्चन करने दो। लेस ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक माइनस कितना ट्रेड डिस्काउंट है भाई? पक्का? कहा यार 10% है। अमाउंट बताओ। अमाउंट 0, 5, 2, 60 और 6 किया 56। अब एंट्री, यस अगेंस्ट चेक है ना। देखो मुद्दा एंट्री का नहीं है,
मुद्दा अमाउंट का है। हे भगवान, इतनी जंगल तो मैंने जिंदगी में नहीं लिखी होगी। मैंने पिछले 10 साल में इतनी जंगल नहीं लिखी। मैं बैठ के ओरल कराता हूँ, ओरल कभी वीडियो लिया है यार। ये बच्चे निकालते हैं ना, बता तो सही करते। मैं कैलकुलेटर लेके बैठता हूँ ना, मैं निकालता हूँ, बच्चे खुद निकालते हैं, मैं सही कर बोलता हूँ। एंट्री, अरे वीडियो बन रही है, मेरा फायदा हो रहा है। जो बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे उनको कुछ तो हो रहा है। इसमें था कि ये लिस्ट प्राइस था, हमने मान लिया कि पेड डिस्काउंट है क्योंकि कैश नहीं लिखा। कितना परसेंट था इसकी? परसेंट क्या करना है, 4 डालना है। क्यों लिखनी है, डायरेक्ट माइनस करके लिखो। अरे जो परसेंटेज दिया होगा उसका लिखोगे, जो नहीं दिया उसको क्यों लिखा, जीएसटी काम बढ़ा दे। पहले प्रॉफिट ऐड किया मेरी माँ। तो कॉस्ट पर बेचा है, खरीदा नहीं है, बेच रहे हैं। हे अल्लाह, आजो बालक, वेयर वुड यू लाइक टू सिट, हैव अ सीट। ये बलमीत के एक्स्ट्रा बैठने के फायदे हो गए हैं। लेस देन मोर देन भी ठीक हो गया, पर भूल जाएगी वो बड़ी जल्दी भूलते हैं बच्चे। पर ये ना MUTO से पक्का हो जाएगा, FCF भी है एक जैसी है। अमन रिटर्न गुड्स, एक अमन रिटर्न बड़े करता है गुड्स। अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस सोल्ड टू हिम एट 10%। एंट्री सेल्स रिटर्न। बेटा अगर सेल्स क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न गुड्स जा रहे आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, सेल के गुड्स 2। कितने की गुड्स है, कितने की गुड्स है, खड़ा क्यों है, तो खड़ा क्यों है। हाँ 10% का 10% कितना हुआ ना। मैंने ट्रेड डिस्काउंट शो किया। यहाँ पे आपका आज का क्लास खत्म होती है और होमवर्क शुरू होता है। 10 मिनट वेट कर लेते हैं। आप तो BST पढ़ानी है, आराम से आलस से पढ़ाएंगे। आज तो BSC का टेस्ट है वैसे भी।